गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मनीष कुमार। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं CHS के क्लास 6 के लिए। ठीक है, CHS इंडिया का ये BHU द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, जैसे BHU में ग्रेजुएशन लेवल पे आपको UG लेवल, PG लेवल ये ग्रेजुएशन किया जाता है। ये सारा चीज़ BHU में आपको ये स्कूलिंग पे इंडिया का बेस्ट स्कूलिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो CHS के द्वारा होता है। और यहाँ पे क्लास 6 में एडमिशन आपका होता है, 9 में और 11th में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूलिंग जो हो रही है वो CHS द्वारा, उसी का 6ठे क्लास का एंट्रेंस के लिए हम लोग ये तैयारी अभी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग अभी मैथ्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंडिया एजुकेशन हब को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और वहाँ आपको सारा चीज़ प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कैसे इस इंडिया एजुकेशन हब द्वारा जो आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, चीज़ें पढ़ाई जा रही है ताकि आप CHS में अपना रैंक सिक्योर कर सकें, अपना एक सीट सिक्योर कर सकें। चलिए आते हैं हम लोग अब मैथ्स की तैयारी। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल में देखते हैं कि ज्योमेट्री में होता क्या है। इसमें क्या मैथमेटिक्स में जैसे अरिथमेटिक्स में हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, अलजेब्रा से संबंधित होता है ना। और इसी तरह हमारा जो ये है ज्योमेट्री, ये हमारा मैथमेटिकल फिगर है। ज्योमेट्री का मतलब ही हो जाता है मैथमेटिकल फिगर से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल फिगर में सबसे पहला है क्या, तो स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इज व्हाट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री दैट इज योर पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्री जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा चीज़ जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक डॉट हो सकता है। अब ऐसे लाइन हमने खींचा तो ये तो बहुत बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें सो मेनी पॉइंट्स आर इन्वॉल्व देयर टू मेक इट अ लाइन और लाइन सेगमेंट। सो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया ज्योमेट्री का, पॉइंट है। तो पॉइंट का डिफिनीसन कभी कभी हो सकता है कि विच डिफिनीसन इज सुटेबल फॉर अ पॉइंट। तो इसको डिफिनीसन हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, पॉइंट इज इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस है, इसका क्या मीनिंग है, डायमेंशन मैं पिछले क्लास में बताया था कि डायमेंशन, अगर डायमेंशन लेस और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सभी को डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई भी डायमेंशन ना हो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारा पॉइंट। उसमें मीनिंग हुआ कि ना तो उसमें लेंथ होगा, ना ब्रेड्थ होगा, ना हाइट होगा। ठीक है, तो इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब इसके बारे में ये फैक्ट हो गया और इसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, तो पॉइंट इज समथिंग विच हैज neither length nor breadth, जिसके पास ना तो लेंथ है ना ही ब्रेड्थ है, तो जो ना जिसमें कोई लंबाई भी नहीं हो। अब हमने ऐसा लिया तो ये कुछ डिस्टेंस तक गया है, एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो इसमें लेंथ कुछ ना कुछ है और इसकी ब्रेड्थ भी है, कुछ थोड़ा ही सही, लेकिन इसमें चौड़ाई भी है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें ना लंबाई शामिल होना चाहिए ना चौड़ाई शामिल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में क्या संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे ही आप पॉइंट दे रहे हैं, इतना छोटा सा आपने डाल दिया, तो इसमें अगर आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये भले ही छोटा है लेकिन mm में ही हो, 1 mm 2 mm ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लेंथ इन्वॉल्व ज़रूर है। लेकिन ये डिफिनीशन क्या कहता है, ना तो लेंथ होना चाहिए ना तो ब्रेड्थ होना चाहिए। तो डिफिनीशन जो है लगभग ये आपको पॉइंट का
प्रूफ करने का या डिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन इन रियलिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जिसमें ना तो लेंथ होना चाहिए ना तो ब्रेड्थ होना चाहिए, अगर हम रियल में शामिल करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्जियम बोलते हैं ना। तो एक्जियम मैथमेटिक्स में पूछा जाता है अक्सर कि क्या होता है, व्हाट इज एन एक्जियम। ये कुछ डिफिनीशन पार्ट जो मैं बता रहा हूँ वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैथ्स में बहुत से चीज़ जिनको प्रूफ किया जा सकता है वो सारे चीज़ क्या हैं, स्टेटमेंट हैं, और जिन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता उन्हें एक्जियम्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्जियम्स क्या हैं, थिंग्स इन मैथमेटिक्स which can't be proved। मैथ्स में आप जिन्हें प्रूफ नहीं कर सकते वो क्या है, आपके एक्जियम है, और मैथमेटिकली प्रूवन लाइन और इज कॉल्ड क्या, मैथमेटिकली प्रूवन लाइन इज योर स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारा छोटा छोटा सा हमारा पॉइंट है, जो डिफिनीशन है। स्टेटमेंट क्या होता है मैथमेटिक्स में, जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, इट इज स्टेटमेंट। 2 + 3 = 7 मैं अगर कह रहा हूँ तो इट इज नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, मैथमेटिकली अगर ट्रू है, जिसको सिद्ध किया जा सकता, प्रूफ किया जा सकता, वही आपका स्टेटमेंट होगा। एक्जियम क्या है, जिसको आप मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा ये पॉइंट का डेफिनेशन जो था, विच हैज नीदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ, तो जिसमें ना लेंथ होना चाहिए ना ब्रेड्थ होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा रियल में एग्जिस्ट कराना पॉसिबल नहीं है। हम छोटा कितना भी बिंदु डाल लें, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ लेंथ ज़रूर होगा। ठीक है, माइन्यूट हो सकता है, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ ज़रूर कुछ ना कुछ होने का है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी देख लिया क्या 0 डायमेंशन का क्या चीज़ होता है, तो पॉइंट होता है। 0 डायमेंशन के बाद हम आते हैं 1 डायमेंशन वाली चीज़। तो फर्स्ट डायमेंशन मैं बताया हूँ लेंथ, तो जिसमें केवल लेंथ होने चाहिए वो क्या है, क्वांटिटी हैविंग 1 डायमेंशन। वो क्या हो सकता है आपका, लाइन हो सकता है, लाइन, सेगमेंट, वो आपका रे हो सकता है ना। लाइन का मीनिंग है कि विच हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, मीन्स इट हैज नीदर स्टार्टिंग पॉइंट एज फिक्स्ड और नॉर एंडिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। तो इसमें क्या है, हमारा दोनों साइड से एरो है। तो लाइन का हमें बोल रहे हैं, अगर डिफाइन करें या इसका समराइज करें तो नो स्टार्टिंग, नो एंडिंग पॉइंट, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंडिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। समझ में आई? ये है हमारा लाइन। लाइन सेगमेंट, जिसके पास, सेगमेंट का मतलब क्या हो जाता है, टुकड़ा, तो जो एक जगह से शुरू होकर दूसरे जगह पे कहीं ना कहीं फिक्स पॉइंट पे जाके ख़त्म करे। देख रहे हैं, इसमें हो रहा है कि इनफाइनाइट से शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, एंडिंग पॉइंट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, दैट इज योर लाइन। एंड व्हाट इज इन लाइन सेगमेंट, it starts from a particular point and it ends at a particular point, means its starting as well as ending point is fixed। तो इसमें आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा।
और इसमें क्या था, नो स्टार्टिंग नो एंडिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा, यहाँ पे एरो इन्वॉल्व नहीं होगा। एरो शोज द डायरेक्शन इन विच पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके, ये हो गया हमारा लाइन के बाद, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं रे। रे का मीनिंग हो जाता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, जैसे कि नाम दे दीजिए ए से चालू हुआ और ये मान लीजिए ये किसी पॉइंट को बी नेम दिया है हमने, तो ए से स्टार्ट तो हुआ, बी के डायरेक्शन में बढ़ता गया, लेकिन ये कंटिन्यू कहाँ तक चला गया, ये इनफाइनाइट। ये एरो शोज करता है कि इस डायरेक्शन में ये और अभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, रे। ये हो गया हमारा, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड बट एंडिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, समरी बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ना तो एंडिंग पॉइंट, दैट इज योर लाइन। जिसका दोनों फिक्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो क्या हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। जिसका एक फिक्स है वो क्या हो जाएगा, रे। जैसे सन के केस में या टॉर्च जब आप जलाते हैं तो आपका पता है ना कि स्टार्ट तो आपका टॉर्च का, ये जहाँ पे स्टार्ट लाइट इमेज जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ पर से वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन कहाँ तक जा रहा है वो कोई फिक्स नहीं है। आप बहुत दूर तक भेज सकते हैं, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑब्स्टेकल आ जाएगा, रोकने वाला चीज़ आ जाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा, नहीं तो लाइट तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो लाइट ये सब का किसका एग्जाम्पल है, रे का एग्जाम्पल है। इसलिए आप सुनते होंगे कि ये सन का रे होता है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, लाइन सेगमेंट का, क्योंकि आपसे पूछा जाता है 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। आपको लाइन नहीं पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए। क्यों, क्योंकि इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ना तो एंडिंग पॉइंट फिक्स है। जब दोनों पॉइंट में से कोई फिक्स ही नहीं है तो इसका 5 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ कैसे कर पाएंगे। ये तो आगे एरो जैसे ही बढ़ेगा आगे तो ये सोचेगा कि आगे 5 सेंटीमीटर से और आगे बढ़ जाए तो फिर वो 5 रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज किसका है, ये लाइन सेगमेंट का। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो अभी हमने किसको किसको देखा है, 0 डायमेंशन वाला देखा, उसके बाद 1 डायमेंशन। 0 डायमेंशन से हमारा पॉइंट था, 1 डायमेंशन से लाइन, लाइन सेगमेंट और रे है। ठीक है, आप धीरे धीरे सारे चीज़ों को अभी समझते जाएंगे हमारे साथ में, और बीच बीच में आप हमारे चैनल को, इंडिया एजुकेशन हब को शेयर करते रहिए। और मैं इसमें बीच में पॉइंट को हिंदी में बताना, हिंदी वाले बच्चों के लिए बताना भूल गया था। तो पॉइंट जो था हमारा ना, उसे हिंदी में कहते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु है क्या, ये डॉट जो मैं बोल रहा हूँ ये बिंदु है जिसका कोई भी आयाम नहीं होता है। जो डायमेंशन मैं बोल रहा था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब जिसके कोई भी आयाम नहीं हो। आयाम में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, आयाम है। ठीक है, तो हमारा बिंदु क्या है, आयाम विहीन है। ऐसी इकाई है जिसकी कोई आयाम नहीं है, जिसमें ना तो लंबाई है ना तो चौड़ाई। इस आयाम विहीन क्वांटिटी था ये। और इसके बाद 1, ये 0 डायमेंशन था। इसके बाद ये हमारा क्या है, एक आयाम वाला। 1 डायमेंशन में क्या हो जाएगा हमारा, लाइन सेगमेंट, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह फिक्स से स्टार्ट हुआ, फिक्स तक गया, उसके बाद इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, लाइन। और ये हमारा हो जाएगा जो स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये हमारा रे हो जाएगा। ये लाइन सेगमेंट, ये आपका हो गया लाइन, और ये है आपका रे। हिंदी में रे को कहते हैं किरण,
लाइन को कहते हैं रेखा, और लाइन सेगमेंट है आपका रेखा खंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ही टुकड़ा होता है, टुकड़ा मतलब खंड। तो रेखा खंड हो गया लाइन जिसमें ना तो स्टार्ट का पॉइंट, ना तो शुरुआत वाला बिंदु पता है, ना तो अंत होने वाला बिंदु पता है, उसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। और जिसका शुरुआती बिंदु पता हो और अंत वाला बिंदु नहीं पता हो, उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 1 डायमेंशन वाला है, अर्थात एक आयाम वाली आकृति है। इसी प्रकार 2 आयाम वाले भी हो सकते हैं ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 डायमेंशन में क्या हो सकते हैं, जितनी भी आकृति आप देख रहे हैं, जैसे ये मैं बनाया रेक्टेंगल, मैं बनाया स्क्वायर, मैं बनाया ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो। सर्कल की अभी बात नहीं करेंगे, बाद में आएंगे उस पर। ये सब में क्या है, ये लेंथ है, जो बिगर साइज है वो लेंथ है और स्मॉलर साइज है वो ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ है इसमें लेंथ और ब्रेड्थ भले ही इक्वल है, लेकिन इसमें क्वांटिटी कितने टाइप के हो रहे हैं, ये डायमेंशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो जब 2 डायमेंशन हो तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो उसमें आपका मैथमेटिकल फिगर जो है, लाइक ट्रायंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसी तरह अदर फिगर्स हो जाएंगे। तो ये 0 डायमेंशन पे हमने पॉइंट देखा, 1 डायमेंशन पे हमने लाइन सेगमेंट, लाइन, रे देखा, 2 डायमेंशन पे ये देख रहे हैं। ऐसे ही 3 डायमेंशन में ये सभी अभी फिगर है ना, फिगर मतलब आकृति, जो आपको बोर्ड पे, जो आपको कॉपी पे दिखता है, जो आपको किताबों में नज़र आता है, वो है 2 डायमेंशन, मतलब 2 आयाम वाली चीज़ें हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन जब होगा, 3D चीज़ जिसको 3 आयाम कहेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला में होता है लेंथ, दूसरा में होता है लेंथ ब्रेड्थ, 3 जब होगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जब तीनों चीज़ शामिल हो जाए तो वो आकृति नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, वो वस्तु हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये फिगर जो होता है वो 2D वाला है, और 3D क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसे बॉल, रियल में अगर बॉल है तो उसको कैसे, इंटीरियर पार्ट को आप शैडो कर देते हैं, पूरे रंग देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये 3D ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्फीयर जिसको कहते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होगा वो, जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा फिगर वाला पार्ट है, ये 2D में आएगा। लेकिन जब इसी को एक वस्तु के रूप